यूपी में हूँ, बलवंत सागर में। यहाँ कुछ मामला है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ का गांव का जो महिलाएं उनसे पूछूंगा क्या दिक्कत है। हमनी के दिक्कत बा सही है, हमनी के जमीन जगह बा, हमनी के गांव के कचरा आवे के बा, हमनी के दुख सुख इहे बा आवे के। एमे लोग बच जाए तो हमनी के कहां जाए सन, हमनी के कोई जगह नहीं के, दुआर नहीं के। ये जो जगह है, जगह कहाँ का? ई जगह हमनी के बा है, सब हमनी के बाप दादा के जमीन हमनी का। तो जो बस रहा है, कौन बस रहा है, कौन बसा रहा है? बसा रहा है कि अब ये पता नहीं के आइलो अमीन तो आइलो नमीन तो हमनी गवानी आसान। यहाँ पर मौजूद प्रशासन है, हम यहाँ पे पूछते हैं। अच्छा साहब, मतलब का बात है, मतलब कैसे, मतलब ये लोग का मैटर मतलब समझ नहीं पाए। मैटर यह है कि देखिए, ये गणमजरुआ जमीन है, ये जो बेनिफिशियरी हैं ये प्रधान जी वैकेंट लैंड है, सरकार का जमीन है यहाँ पे। तो यहाँ 10 बेनिफिशियरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फाइनल सूची में जो लैंडलेस है, जिनको भूमि सीओ साहब के द्वारा पर्चा दिया गया है, जिसका दाखिल खर्च हुआ है, उसको आज नापी करके इन लोग का जमीन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का पैसा प्रथम किस्त दिया जा रहा है घर बनाने के लिए। यही मैटर है। इन लोग गांव वाला है, कह रहे हैं कि मेरा पीछे अपना निजी जमीन है, ये आने की रास्ता है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई जमीन अगर सेलिंग भी होता है तो उसके ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन लगता है ना। जी जी तो जी। अभी तो ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्या कीजिएगा? अब ऑब्जेक्शन आ रहा है, सीओ साहब का फोन किया गया है, बीडीओ सर का फोन किया गया है, थाना प्रभारी आए हुए हैं। अब ये लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या आगे के है, अब आगे देखना है। गांव में इतना बासिंदा है तो गांव का भी कुछ राय लेना चाहिए ना। जी जी। तो कर्मचारी साहब जो हैं, कर्मचारी साहब सीओ साहब के वहाँ तो सब कास्ट है। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए ना, रोड में देख लीजिए आगे जमीन बचा है। इसमें यहाँ से लेके पूरा गांव भर के 6-7 आता है, हम लोग भी नहीं भरे हैं। ये पानी और खुलवाए हैं इसको, ये पानी इसमें स्टॉक करा है। आपको मौका मिलेगा। देखिए सर, यहाँ से माटी गिरवाए हमारा लड़का तो मिलल बा सेलिंग में गुप्ता लोग रोक दिया लोग 4 टाली पर माटी गिरल, ओकरा बाद इबर केस फौजदारी लड़ल गइल हनु। आ चिट्ठी आई मिलल रहे, ओकर चिट्ठी के बाद में कागज मिलल, कागज बाटे हम लोग खुद नहीं बनने दिए। 10 डिसमिस में हमारा है। 4 आदमी इसमें कटवाए हैं रसीद पहले के। एक सेकंड किस चीज में आपको मिला है माता जी? अथी है, भूदान है, पेपर है, लाइन है। हाँ, लड़का लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं आपका समस्या होगा। और किसी को? हमने के समस्या ये सर बा जे गांव भर का पानी यही में ई बही, कोनो निकसार नहीं छे। केहू ए में कटाई रसीद, केहू सब 6 जना कटोला बालुआ, 6 जना कम के भगवालो बन से जैसे जानी। ऐसे जे पूरा ही टोटल गांव भर के पानी में आके रुकल है। सबसे जरूरी बा सर पानी गिरावे के। अगर हम लोग चाहते तो हमारा पीछे जमीन है, हम लोग कब्जा कर लिए होते, लेकिन इसी के लिए कब्जा हटा देते। इसमें कौन सा बड़ा नहीं, पीछे जमीन है सर। नहीं तो कब्जा किया होते, कब्जा हटा लेते, पीछे जमीन रहेगा तो क्या है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिसका पीछे है उसका आगे होता है। नहीं नहीं, ये कौन कहा दिया? आपका घर भी अगर सरकारी जमीन में तो तोड़ा जाएगा, नोटिस दे। हाँ, तो ये मत बोलिए, आगे बोलिए। जितना काम आपको बताया गया उतने बोलिए, और ये मत कहिए कि हमारे जमीन पीछे रहेगा तो हम कब्जा कर लेंगे। सुनिए मेरी बात, ठीक है? यहाँ गणमजरुआ जमीन है जी, थोड़ा सा आप बताएंगे, अमीन बताएगा। हमारा वहाँ जमीन है तो इसके लिए ठीक है। आपका कास्ट थोड़े कोई लेगा, कास्ट जमीन आपकी प्राइवेट जमीन है, आप उसको रखिए, ठीक है? लेकिन जो गणमजरुआ जमीन है, कम से कम वो चिन्हित हो जाए कि कितना ये है। अगर जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से तो एक तरफ हम लोग सोख्ता टाइप या कुछ बड़ा सा कुछ बनवाएंगे जिसमें गांव का पानी आएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जो लोगों को बसना है इसी गांव के अगल बगल के लोग हैं, मेरी बात सुनिए। वो लोग भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन समझ रहे हैं। हो सकता है आपके पास घर हो, आपके पास घर हो, उनके पास घर नहीं है। सरकारी जमीन जो भी है हम लोग दे रहे हैं, किस पर्पज से दे रहे हैं पता है आप लोग को? सर हम लोग के पास भी एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। पूरा पानी की निकासी इस जाता है, दाहर नदी है समस्या 10 पुल वहाँ जगह मिलता है सर। जब ये मुहानी बंद हो जाएगा सर तो पानी की निकासी नहीं हो पाएगा।
बहुत बुरा हाल हो जाता है, पूरा बुरा। पिछला साल वहाँ पे साइफन है, जैसे सब देखिए उधर से बंद हो गया था, तो पूरा बिया सब धान डूब गया था। तभी JCB से मुखिया जी आए, समझाता कि हम अपना भी कष्टकारी था, उसको हम लोग तोड़वा दिए, छोड़ दिए, पुल में छोड़ दिए। आप देखिए, दिखाते कभी, और पानी कसी होता है, बंद हो जाएगा सर। यही समस्या ये पानी की निकासी का सर। सुनिए, पहले जितना भी जमीन है, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। अगर हम लोग को लगेगा कि सही में गांव की जरूरत है, पानी के लिए जरूरत है, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे और छोड़ भी सकते हैं। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोग को लगेगा कि सही में गांव की इसकी जरूरत है, पानी सोखता के लिए या पानी जमा होने के लिए, क्योंकि नाला सामने दिख रहा है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको प्रपोजल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल में नापी होगा, नापी इसीलिए होगा कम से कम चिन्हित हो जाए कि सरकारी जमीन कितना है। इसमें भी कोई एतराज है? नहीं है ना? ठीक है। और आप जिनको इनके पास पेपर है, जो कह रहे हैं कि आपको मिला है, सब पेपर लाकर सुनिए, जो भी चिट्ठी है, पत्री है, कागज है, जो जमीन है, ये चिन्हित किया गया है। माने जो भूमिहीन लोग हैं, आप लोग के पास तो घर है, मेरी बात सुनिए, पहले बाद में बोला। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी भी तो बात, हम भी तो कुछ कहने आए हैं, आप ही लोग के बीच में से हम भी हैं। मेरी बात सुनिए, ये भूमि हम लोग सोचे हैं उसको देने के लिए जो भूमिहीन है। भूमिहीन है मतलब जिसको रहने के लिए घर नहीं है, जो कहीं सरकारी पर मतलब इलीगल तरह से बनाकर या कहीं रोड पर या कहीं वैसे जीवन यापन कर रहे हैं। आप ही लोग के बीच, आप ही लोग के समाज के कोई व्यक्ति है, ठीक है, पानी का समस्या है, यही ना आप लोग का समस्या है कि सर पानी के यहाँ बहेगा, ठीक है, यही समस्या। इन लोगों का कहना है और तो बहुत सारा जगह है, पर यही को चिन्हित की क्यों किया? देखिए, उनका भी नाम लिख के सब लिख के आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पे भी भूमिहीन लोग, आप सुनिए, लेकिन हर बात ये लोग बस ये सोचते हैं कि यहाँ पे गांव का बस्किट वाला पानी है, तो ये भी लोग तो पर्ची कटवा सकते थे। पर्ची वैसे नहीं कटता, कोई आदमी पर्ची नहीं कटता। आखिर उसका सर्वे होगा कि मतलब ये भूमिहीन है कि नहीं। आप लिस्ट दीजिए ना, आपके पास। हाँ तो लिस्ट लिख के हम अभी दे रहे हैं। ऐसे नहीं, सुनिए, ऐसे नहीं, आप सुनिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हुआ था 17 में, उसमें जिन्होंने अपना नाम डलवाया था, उसके बाद प्राथमिकता सूची जो बनी थी, उस प्राथमिकता सूची में जिन लोगों के पास जमीन था वो लोग तो बनाना शुरू कर दिया, जिनके पास जमीन नहीं था उसको CO साहब के माध्यम से जमीन दिलाया जा रहा है। और रही बात फिर से किसको जमीन दिया जाएगा, तो जब सर्वे होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन निकलता है, जब निकलेगा तब उस समय जब होगा तब देखा जाएगा। ये नहीं है कि अब रही बात अगला प्रश्न कि पूरे दुनिया में जमीन कहाँ खाली है तो यही क्यों दे रहे हैं, तो ये इसके जवाब आप नहीं देंगे। हमारा जमीन है, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अगर आपको आपत्ति होगा, आपका निजी जमीन होगा, सुनिए, आपका निजी जमीन होगा तब आपका बात सुना जाएगा। रही बात आपके जल निकासी का, तो हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग को जमीन नापी कराने दी, ठीक है, वही बात करते हैं। यहाँ पे भी तो लोग भूमि ये बता दिए ना आपको, इसका जवाब मिल गया, प्रक्रिया आप समझ गए, ठीक, अब छोड़िए, चलिए। अरे तो जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंट लैंड है, ये यहाँ पे शायद 2-2.5 कट्ठा जो सरकारी लैंड है, यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो मतलब ज़मीनहीन है उनको ज़मीन प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्रोवाइड किया जाएगा तो उसी में से कुछ 5 मुसहर में है जो दलित संप्रदाय से आते हैं और 5 अहिर है, तो 10 जो परिवार है यहाँ बसने वाला है। तो यहाँ का गांव का मतलब आपत्ति है इसी बारे में, तो इसका बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ का जो वार्ड साहब है जयप्रकाश चौहान, उनसे मैं पूछता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश चौहान है, वार्ड साहब मेरी पत्नी है। यहाँ का समस्या यही है कि पहले नंबर की जो आप बोल रहे हैं कि 5 आदमी मुसहर और 5 आदमी यादव जी हैं, भूमिहीन है, तो मुसहर तो है, बाकी यादव जी भूमिहीन नहीं है। वो लोग जो आए हैं वहाँ से 52 बीघा जमीन उनका है। जैसे कि वीडियो साहब बताए, अभी वीडियो साहब उसको जांच करवाए ना पहले वहाँ पर जमीन कितना है कि नहीं है। तो वीडियो साहब जैसे बताए जो भूमिहीन है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा आके यहाँ पर मतलब वोट अगर दे रहा है तो प्रधानमंत्री मतलब उनको लिखित दिया है, ऐसा कुछ पूछे है जो यहाँ पर यहीं पे बसवाना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो जबरन हो रहा है ना, वो तो पूरा बॉल और केस। अगर हो जाए, अगर मान लीजिए सरकार का जमीन है, सरकार कुछ भी कर सकता, तो आप लोग क्या कीजिएगा? सरकार की जमीन है, ठीक है, तो सरकार की जमीन है, पूरा सरकार ले नहीं रहा है, तो ले रही है, बाकी ना उसका निदान भी सोचना चाहिए सरकार का। मान लीजिए इधर देखिए, कैमरा घुमाइए, कैमरा मैन उधर दिखाइए, रमजित्ता से जो काली प्रसाद सांसद, उनके घर से इसी रास्ते नारा बोलते हैं, खार बोलते हैं, माध्यम से पानी जाता है, जाकर दहा पुल में जाकर मिलता है, 10 पुल में 10वां पुल में। और बताइए इसमें
किसी को बसा दिया जाए, पानी निकासी नहीं होगा तो पूरा गाँव डूब जाएगा। वीडियो नहीं तो बीडीओ सब क्या करेंगे? बीडीओ सब क्या करते हैं? जाइए रोज पर कुचाको से लेकर सिपाही घर इतना गड्ढा होता है, पानी चलता है बरसात में, बीडीओ सब क्या उसमें किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। हम आम जनता जनप्रतिनिधि ईंटा पत्थर माटी भरवा कर रोज चलवा रहे हैं। आज विधायक भी नहीं आते हैं, विधायक भी कुछ नहीं करवाते हैं। तो इसका बारे में मतलब विधायक से कुछ आग्रह कीजिए। विधायक से क्या आग्रह? आप लोग को क्या उम्मीद रहेगा? विधायक जैसे दुख है कि रोज नहीं बनवा रहे हैं। अब 5 दिन जो गए उनको पर्चा कटवा दे दिए इंदिरा आवास बनाने के लिए, ये बनवाने के लिए। बताइए, आप ही बताइए। लेकिन अभी जो वीडियो साहब ने कहा मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सेंट्रल में आता है, मतलब तो यहाँ कैसे मतलब इन लोगों को मिल गया? सेंट्रल से मिला? सबसे दिक्कत है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कुछ मालूम नहीं है कब क्या हुआ। जब वहाँ जो किसी तरवाज में किसी को मालूम नहीं है, न मुखिया का मालूम है, कैसे हो गया समझ से बाहर है। दूसरी बात कि मान लीजिए 2000 की जनसंख्या इधर 8 नंबर वार्ड पड़ता है, हम 8 नंबर के वार्डपति हैं। इधर 3-4 वार्ड इधर है, यहाँ 4000 जनसंख्या है और पूरा घनी बस्ती है। एसपी डीएसपी भी इसमें है, बहुत अच्छे पोस्ट पे लोग हैं। उनका पूरा देखिए इधर नाला है, यहाँ पर देखिएगा नाला है, इधर नाला देखिए, पूरा पानी इसी माध्यम से आकर इसमें सोखता है। हमारे यहाँ का वार्ड पूरा पानी इसी में सोखता है। बताइए जब बस जाएंगे तो पानी की निकासी कहाँ से होगा? बीडीओ साहब से विचार करे, सीओ साहब विचार करे। हमारे पंचायत में 2.5 बीघा जमीन है, लोग जबरदस्ती कब्जा करके रखे हैं। इधर भी है, सीओ साहब को नहीं मालूम है, बस सीओ साहब को मालूम है, जब से तो बोला नहीं, जो खाली है उसको हम लोग कब्जा कर रहे हैं, जो उपजाऊ है उसको नहीं करना है। अरे महाराज हम खाली कहाँ छोड़े, हम तो भी यूज में लिए हैं इसको ना। इसमें पूरे गांव का पानी जाता है, सफाई करवाते हैं, कोड़वाते हैं, झुरवाते हैं हम लोग। जब पानी जाम लगता है तो इसी के माध्यम से हम लोग साफ कर पानी निकासी करते हैं। नहीं पीछे भी काश है, वो नहीं कर सकता था। मतलब इसका पीछे भी किसी का जमीन है? आपका कितना जमीन है पीछे? हमारे यहाँ 2 कट्ठा का जमीन है, हमारे 2 कट्ठा। तभी तो कब्जा कर सकते थे। हाँ चलिए, जो जमीन वाला पीछे है उसका क्या होगा? उसका भी हक बनता है आगे, तो बोलते हैं नहीं ये सरकार का जमीन है। ये कौन सा रूल्स है भाई? जिसका सरकारी जमीन है आगे आज जिसका पीछे है उसी का बनता है ना। तो मतलब वीडियो साहब कह रहे हैं जो अभी ये सरकारी जमीन है तो सरकार जो समझेगा वो करेंगे। 2 कट्ठा जमीन है इसके पीछे। एक बताइए जाए, यहाँ पे घर बसवा दिया जाएगा तो क्या बीडीओ साहब लिख के देंगे, जवाब देंगे? सीओ साहब डीएम साहब देंगे कि कल का बरसात का जो पानी आएगा, जो इसमें लोग डूबेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देंगे। तो वीडियो अभी जो वीडियो साहब तो बोले उसका व्यवस्था भी करेंगे यहाँ पे। जो क्या व्यवस्था करने थे? आज तक रोज तो व्यवस्था करते रह गए, गाँव में सोखता बनवाते रह गए, सोखता में होगा ये पानी? बताइए ना, मानो 2000 गाँव ये है, इधर 4000 जनसंख्या इधर है, सोखता से हो जाएगा। अभी नहर का पानी इसी रास्ते से निकलता है, नहर का पानी जब आता है तो इधर पानी निकलता है, तो पानी कहाँ से? अच्छा, ये बारे में आप लोग मुखिया जी को सूचित किए हैं? मुखिया जी फोन ही नहीं उठा रहे तो क्या बताया जाए? मुखिया जी फोन ही नहीं उठा, उनको मालूम भी नहीं है। हम लोग हम लोग कुछ मालूम नहीं कैसे क्या हुआ, क्या नहीं, कब 17 में हुआ इंदिरा आवास, क्या हुआ, हम लोग ने सहमति लिया गया, कोई जानकारी लिया गया नहीं। इससे पहले भी लोग पर्चा कटवा चुके हैं। कैंसिल कराएगा, दूसरा बार हम लोग कटवाए उसको भी कैंसिल कराया गया। अब तीसरा बार पाटा काटा हुआ है। बताइए, तीसरा बार पाटा, यही तो काम है ब्लॉक का। बैठे बैठे वो लोग पाटा काटते हैं। देखे यहाँ पर ये कितना बलून सागर में जमीन है। नहीं दूसरी बात, सीओ साहब घूमे हैं सागर में, देखे कितना जमीन है, वो जमीन को एक्वायर करके कहाँ बनने वाला है तो वहाँ पर मनाया जाता है। 4 बीघा जमीन छोटका बलून में है, पड़ा हुआ रोड के, आज तक कोई नहीं गया। ये पश्चिम है 5 बीघा जमीन, कोई नहीं गया। दक्षिण भी पड़ा हुआ है, कोई नहीं गया। यही बीच गांव का ये चौमुखी है, यहाँ पर दबाव पड़ता है जमीन पर, यहीं पर लोग इसी को पाटा कटा लेते हैं। यहाँ पर कोई माई बाप है नहीं, यहाँ पर तो एकदम सिविल कास्ट लोग हैं, कोई बोलेगा है नहीं, चलो वहाँ पर है जमीन, इसको काट लिया जाए, यही काम है सर। तो अभी तो परमिशन दे चुका है सरकार, मतलब परमिशन तो गंगाजली फील्ड को भी दे दिया था, जो उसमें बनाना है, थाना बनाना है, स्कूल बनाना है, बिजली विभाग कहाँ नहीं बना लिया, उसको तो बनाना चाहिए। परमिशन तो मिला था वहाँ पर हाँ मुरघटिया वहाँ बनाने के लिए, बलुआ राय में कहाँ बना मुरघटिया, वहाँ पर मुरघटिया बना है कि लोग अपन कब्जा करके खेत बना लिया। मुरघटिया है, सब लोग जबरदस्ती रखे हुए हैं, गेहूं रोपा सीओ साहब पैसा नहीं है, कर्मचारी पैसा नहीं, काम करवाने घूस तभी ना घूस नहीं लिए होते तो कब्जा होता। बोला सीओ साहब विजय साहब सरकारी जमीन हमारा है, कब्जा जो मर्जी कर दे, वहाँ भी तो कब्जा करना चाहिए सीओ साहब का, वहाँ भी बसाना चाहिए, सुविधा भी है वहाँ पे। पानी चलता है तो सुनिए, यह है बिहार का हाल। अगर कोई बासिंदा है तो 20 साल रह जाइए, वोट दीजिए यहाँ पे,
और वोटर कार्ड बनवा लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जिस तरह वीडियो साहब ने कहा, तो सबको यहाँ पर जमीन मिल जाएगा। क्योंकि जैसे आज वीडियो साहब ने कहा मेरा सामने, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से जिसका जिसका जमीन है उनका उनका घर हो जाएगा, फंड दिया जाएगा। जिसका मतलब भूमिहीन है उनको जमीन प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कोई भी बासिंदा कहीं से आए अगर वोटर बन जाए, क्या ये उचित मतलब न्याय है कि कहीं जमीन में बसा देने का? तो यही बारे में क्रोधित है ये बलवंत सागर में यहाँ का जनता। कम से कम परिवार कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत जनसंख्या है, 10,000 पूरा जनसंख्या है। तो इन लोगों का बात मतलब यही है, किसी हाल में भी यहाँ बाहर का बासिंदा बसने नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। अभी जमीन का नापी चल रहा है, उसके बाद जो होगा अपडेट देते रहेंगे। खाली